हेलो फैमिली, मोस्ट वेलकम। तेलुगु टाइटंस की अगर हम बात करेंगे तो लास्ट सीजन 7वें पायदान पे फिनिश किया था पॉइंट्स टेबल के ऊपर। और ऐसा लग रहा था कि ये टीम क्वालिफाई कर सकती है, बट अनफॉर्चुनेटली वो रहा नहीं। और मुझे लगता है इस बार ये टीम क्वालिफाई करेगी या नहीं, मैं आपको वीडियो के अंत में बता दूंगा। देखो, लास्ट ईयर भी और इस साल भी इनके सेम कोच होने वाले हैं, कृष्ण हुड्डा सर। और इन्होंने इस बार ऑक्शन में भरत हुड्डा को लिया है, जो यूपी योद्धास में खेला था लास्ट ईयर। बट इन्होंने पवन कुमार शेरावत को जाने दिया है। और इसके ऊपर भी क्वेश्चन जो जब पूछे गए ना इंटरव्यू में, तब मतलब ऐसा लग रहा था कि यार ये पवन के पीछे भागने नहीं वाले थे। और देखते हैं इस बार इन्होंने क्या स्क्वाड सेट किया है। सबसे पहले हम बात करेंगे रेडर्स, देन उसके बाद डिफेंडर्स एंड देन ऑलराउंडर्स। तो रेडर्स में राइट रेडर्स देखेंगे सबसे पहले। तो आशीष नरवाल, जय भगवान दोनों तरफ से रेड कर सकता है। मंजित दहिया, जो छोटा वाला मंजित है। देन चेतन साहू, ठीक है। अब देखो, एक एक अगर रेडर की बात करो और किसकी संभावना है कि वो आपको स्टार्टिंग 7 में देखने को मिलेगा। सबसे पहले आशीष नरवाल, एक ऑलराउंडर कंसिडर कर सकते हो आप इनको। देखो, राइट से तो रेड मारते ही है, ठीक है। बहुत ही चालाक है, स्मार्ट है। फेक बोनस की ट्राई करता है, वहां पे अगर एंकल होल्ड लेने आता है, या फिर कभी कभार एडवांस एंकल होल्ड भी हो सकता है। अमन अंतिल ने भी किया था अगेंस्ट पुनेरी पल्टन। और अगर देखो, 4-5 के डिफेंस में ना मुझे इनकी रेडिंग बहुत पसंद आती है। और विजय मलिक ज्यादातर ना 4-5 या फिर डू और डाई की जब सिचुएशन आती है तब इनको ही भेजते हैं। तो वहां पे ना वो जो लेफ्ट कॉर्नर के करीब जाते हैं, स्ट्रेच हैंड टच करने की कोशिश करते हैं, लॉबी का सही से इस्तेमाल करते हैं और वहां से एस्केप करते हैं, ठीक है। सो आशीष नरवाल एज अ राइट रेडर बेहतरीन है, एक स्मार्ट रेडर है। और ये इन से थाई होल्ड भी करना जानता है। सो एक ऑलराउंडर वैल्यू क्रिएट करेगा। जय भगवान, देखो राइट से भी रेड मारता है, दोनों तरफ से रेड मारता है जय भगवान। और लेफ्ट से ज्यादातर रेड मारने की कोशिश करेंगे, बोनस ट्राई करने की कोशिश करते हैं। वहां पे फ्रंटल ब्लॉक अगर अच्छा रहा, लेफ्ट कवर, तो वहां पे हो सकते हैं। और थोड़ा सा पेंडुलम टाइप इनकी रेडिंग चलती है, फुट मूवमेंट, जैसे राहुल चौधरी सर को या फिर भरत हुड्डा को आपने देखा होगा। सो जय भगवान का भी एक इनके पास ऑप्शन रहेगा। मंजीत दहिया, छोटा वाला मंजीत, जिनको आपने लास्ट ईयर ये इसी टीम में देखा था, एक बेहतरीन रेड भी मारी थी उसने। आई थिंक 5-6 पॉइंट्स निकाले थे रेडिंग में, 5 के करीब पॉइंट्स निकाले थे। और इनको आपने दबंग दिल्ली में भी देखा होगा। सो मुझे नहीं लगता इनकी उतनी जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इनके पास सब्स्टिट्यूट्स में और भी अच्छे ऑप्शन है। चेतन साहू की भी जरूरत यहाँ पे पड़ने वाली है। सो राइट रेडर्स में आशीष नरवाल तो आपको डेफिनेटली वो स्टार्टिंग 7 में तो देखने को मिलेगा ही। जय भगवान का भी इनके पास एक ऑप्शन होने वाला है। अब लेफ्ट रेडर्स की बात करेंगे। यहाँ पे इन्होंने भरत हुड्डा को यहाँ पे इस बार पिक किया है। भरत दोनों तरफ से रेड मारता है, स्पेशली लेफ्ट से भी है। और जो भरत को ज्यादातर टैकल करता था अजित पवार और रेजा मीर वगैरह, जो थायोल करते थे। अब अजित पवार तो इन्हीं के टीम में है। सो भरत को टेंशन लेने की उतनी जरूरत है नहीं है। बट देखो, भरत बोनस लेना आता है, टॉल है, और डिफेंस में भी इन्वॉल्व होता है, एंकल होल्ड करना जानता है। सो मुझे लगता है एक स्टील पिक निकल के आ सकता है भरत हुड्डा। बट रेडिंग उतना अच्छा एक्सपेक्ट मत करना। हाँ, कभी कभार अगर सामने वाले डिफेंडर से गलतियां मतलब अगर गलती होती है तो डेफिनेटली वहां से आपको टच पॉइंट्स लाते हुए दिखेंगे। टॉल है, लॉन्ग लिम्स है। सो मुझे लगता है कुछ बेनिफिट ही देके जाएंगे, ठीक है। और कृष्ण हुड्डा सर के साथ क्या कनेक्शन है मुझे पता नहीं है, हुड्डा हुड्डा, ठीक है। प्रफुल्ल जावरे भी है, जो कि लेफ्ट वाला रेडर। बट इनको शायद उतना मौका यहाँ पे देखने को मिलेगा नहीं। रोहित राठी, नितिन रावल, इनको भी उतना मौका यहाँ पे दिया नहीं जाएगा, ठीक है। देन अगर हम बात करेंगे डिफेंडर्स में, स्पेशली लेफ्ट कॉर्नर, देखो यहाँ पे अंकित जागलान, अमन अंतिल, ये दो बेहतरीन नाम है यहाँ पे। देखो, अंकित जागलान लास्ट ईयर भी था, बेहतरीन किया भी था, एंकल होल्ड एडवांस भी करता है, एक थाई को पकड़ना भी कोशिश करता है, और बोनस लीग करता है अंकित जागलान। ये चीज आपको नोट करनी है। थाई होल्ड भी अच्छी है, चेन ब्लॉक भी बढ़िया करता है। और अमन अंतिल की अगर मैं बात करूंगा तो ये एडवांस एंकल होल्ड के लिए जाता है, कभी कभार बोनस लेते वक्त गलतियां करता है, मतलब एडवांस एंकल होल्ड के चक्कर में। और जब रेडर डीप आता है तब वो नीचे झुक के एंकल होल्ड करना जानता है। फ्रंटल ब्लॉक थोड़ा सा पुअर है, लूज है। सो देखो, दोनों भी अच्छे ऑप्शन है। बट ये ट्राई करेंगे, शुरुआत तो अंकित जागलान से ही करेंगे, उसके बाद अमन अंतिल का भी एक ऑप्शन है इनके पास। राहुल दागर भी एक थर्ड ऑप्शन है, बट मुझे नहीं लगता उनके पास जाएंगे। राइट कॉर्नर की अगर मैं बात करूंगा तो देखो, नो ब्रेनर शुभम शिंदे को ही ये स्टार्टिंग से में जगह देंगे। शुभम शिंदे रिसेंटली जो नेशनल मैचेस हुए थे या फिर फेडरेशन कप, यार बिल्कुल भी चलने दे रहा था आशु सिंह को, ठीक है, आशु मलिक को।
सो मुझे लगता है शुभम शिंदे एक डेफिनेटली वर्थ इट कैंडिडेट रहेगा इनके तरफ से, जो कि नीचे झुक के एंकल होल्ड भी करता है अगर कोई लेफ्ट वाला रेडर डीप आता है तो। और मुझे बढ़िया लगते हैं शुभम शिंदे, और मैंने एक्सपेक्ट भी किया था कि इस बार ऑक्शन में 1 करोड़ के करीब जाएंगे, 80 लाख के करीब गए, सो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट रहेंगे। शंकर गदई उतना रोल आप एक्सपेक्ट मत करो, देखो ये ऑलराउंडर भी है, रेडिंग भी हल्की करना जानते हैं, बट डिफेंस में ना ये बोनस लीक करते हैं, वो एक माइनस पॉइंट है। बैक होल्ड बेहतरीन करते हैं, ऐसा लगता है कि यार ये पहलवान ही है, पहले रह चुके हैं या फिर प्रैक्टिस भी कर चुके हैं, और एंकल होल्ड उतना नहीं कर पाते, सो वो एक माइनस पॉइंट है। हाँ, चेन ब्लॉक करते हैं, थाई होल्ड करना जानते हैं, बट एंकल होल्ड नहीं करते। बट शुभम शिंदे आपको वो एंकल होल्ड, थाई होल्ड, चेन ब्लॉक सब कुछ करके देगा। तो मुझे लगता है राइट कॉर्नर शुभम शिंदे ही खेलना चाहिए, ठीक है। आमिर हुसैन इजलाली भी है, बट इनको मौका अभी दिया नहीं जाएगा। राइट कवर की अगर मैं बात करूंगा तो देखो इनके पास सागर सेतपाल या फिर सागर रावल है, एंड देन अभी दुहान एज ए एनवाईपी प्लेयर साइन किया है, इसके ऊपर ध्यान रखना। अगर सागर रावल अच्छा नहीं कर पा रहा है तो इनके पास अभी दुहान है। सागर सेतपाल की या फिर सागर रावल की अगर मैं बात करूंगा तो देखो वो फ्रंटल ब्लॉक करता है, एक थाई को भी पकड़ना जानता है, बट वहीं पे अभी दुहान यार एज ए एनवाईपी बहुत इंप्रेस किया है। अभी दुहान एंड बंटू मलिक की जो जोड़ी है उसको सुनील परवेश की जोड़ी ऐसा कहा जाता है। सो अभी दुहान ना एकदम क्विक फ्रंटल ब्लॉक करने के लिए आता है, एक थाई को पकड़ना जानता है। सो ध्यान रखना सागर के ऊपर प्रेशर रहेगा, उसको बढ़िया करना पड़ेगा, अदरवाइज अभी दुहान भी यहाँ पे लिस्ट में बना रहेगा, ठीक है। लेफ्ट कवर में भी वही हाल है, अजित पवार अगर अच्छा नहीं किया तो बंटू मलिक भी वहां पे खड़ा रहेगा, ठीक है। अजित पवार पावरफुल है, डैश अच्छा मारता है, थाई होल्ड बेहतरीन करता है। बंटू मलिक का टाइमिंग अच्छा है, ये भी थाई होल्ड करना जानता है, एक थाई को पकड़ता है। सो लेफ्ट कवर राइट कवर दोनों के भी ऊपर प्रेशर रहेगा। मुझे लगता है स्टार्ट सागर रावल करेगा एंड लेफ्ट कवर में अजित पवार करेगा, ठीक है। ऑलराउंडर्स में विजय मलिक, एक टीम का कैप्टन भी मुझे कंसिडर करना चाहिए इनको, और देखते किसको कैप्टन बनाते हैं। तेलुगु टाइटंस की टीम बेहतरीन प्लेयर है, सबको पता है, एक काइंड ऑफ एक ऑलराउंडर, लेफ्ट से एड करते हैं, बोनस तो मन चाहे निकालते हैं, रनिंग हैंड टच मारते, लेफ्ट कवर लेफ्ट कॉर्नर पे, बहुत ही स्मार्ट रेडर है। और जब भी मैच के ऊपर 2 या फिर 2 से कम प्लेयर्स है तो यही लीड रेडर की भूमिका निभाते हैं। जब भी डू और डाई के लिए भेजना है तो आशीष नरवाल को भेजते हैं, बोनस लाइन एक्टिव है तो बोनस तो हमेशा निकालते हैं, और एंकल होल्ड भी करना जानते हैं, ठीक है। गणेश पार्की लेफ्ट रेडर है, सो मुझे नहीं लगता इनकी अभी जरूरत बनेगी। अगर मैं बात करूं यहाँ पे तेलुगु टाइटंस की स्टार्टिंग से मुझे क्या लगती है, विजय वो आपको एज अ सेंटर मतलब लीड रेडर की भूमिका लेते हुए दिखेगा। आशीष नरवाल लेफ्ट इन या फिर राइट इन पे, देन भरत हुड्डा ये आपको खेलते हुए दिखेगा राइट इन पे, अंकित एज अ लेफ्ट कॉर्नर, शुभम शिंदे एज अ राइट कॉर्नर, सागर रावल एज अ राइट कवर एंड लेफ्ट कवर अजित पवार आपको खेलते हुए दिखेगा। सब्स्टिट्यूट्स में इनके पास अच्छे ऑप्शन है, लेफ्ट कॉर्नर के लिए अमन अंतिल, राइट कवर के लिए अभी दुहान, लेफ्ट कवर के लिए बंटू मलिक। सो ये चीज आपको नोट करना है, और अगर रेडिंग में जरूरत है तो जय भगवान को भी ला सकते हैं। इस बार मुझे लगता है लास्ट सीजन उनका जो सपना था प्लेऑफ्स के अंदर जाने का वो तो पूरा हुआ नहीं, बट मुझे लगता है इस बार डेफिनेटली ये प्लेऑफ्स में जाने के लिए एक बेहतरीन कंटेंडर है, क्योंकि इनके पास डिफेंस में भी ऑप्शन है, रेडर्स में भी ऑप्शन है। सो मुझे लगता है इस बार ये प्लेऑफ्स में जाएंगे। थैंक यू। ऐसे ही और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब आनंद फैंटेसी वर्ल्ड यूट्यूब चैनल, और फॉर मोर अपडेट्स फॉलो टेलीग्राम चैनल, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।